ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रोक के लिए समझौता करवाने के लिए निकले थे, पर देखते ही देखते पुतिन के इतने करीब आ गए कि यूक्रेन की कौन पूछे। अब यूरोप को भी ठेंगा दिखाने को तैयार है। इस दौरान यूरोप के कई बड़े नेता उनसे मिले, पर किसी को ट्रंप ने भाव नहीं दिया। ट्रंप की बेरुखी देखकर क्या यूरोप नए शक्ति समीकरण तैयार करेगा? आइए समझते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. कहते हैं बहस से कुछ नहीं मिलता, मगर आशंका है कि व्हाइट हाउस की यह बहस दुनिया की मौजूदा व्यवस्था ही ना बदल दे। 28 फरवरी को जेलेंस्की ट्रंप के साथ मिनरल्स डील पर साइन करने के लिए अमेरिका गए थे। शुरुआत तो अच्छी रही। स्वागत के बाद ट्रंप ने मुस्कुराकर बात की, मगर इसके बाद लानत मलामत का जो सिलसिला शुरू हुआ, और वो भी सबके सामने, उसे देखकर दुनिया दंग रह गई। उलझने को तो जेलेंस्की उलझ गए, पर शायद परिणाम सोचकर वहीं मौजूद यूक्रेन की राजदूत ने अपना माथा पकड़ लिया। क्या करने आए थे, क्या कर गए जेलेंस्की? इसके बाद जेलेंस्की व्हाइट हाउस से निकले या निकाले गए और सीधे पहुंचे ब्रिटेन। सवाल था कि ट्रंप की डांट फटकार यानी डिप्लोमेसी देखने के बाद यूरोप का रुख क्या होगा। ट्रंप वैसे भी यूरोप को उसके हाल पर छोड़ने की बात कह चुके हैं। जंग के अलावा टैरिफ के मामले में भी पल्ला झाड़ने का मन बना चुके हैं। इसके बाद जेलेंस्की के साथ जो बर्ताव हुआ, उसे देखते हुए अब यूरोप को बड़ा फैसला लेना था। यूक्रेन पर यूरोपीय देशों की डिफेंस समिट में 15 देशों के राष्ट्र प्रमुख, तुर्की के विदेश मंत्री, नेटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट शामिल हुए। जेलेंस्की से बात हुई, रणनीति बनी और ब्रिटेन ने बड़ा दिल दिखाया। पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि वह यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देंगे, जिससे यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। ये मिसाइल ब्रिटेन के बेलफास्ट में बनाई जाएंगी। एक दिन पहले ही स्टारमर ने जेलेंस्की को 24,000 करोड़ रुपए का लोन देने की बात कही थी। ब्रिटेन और उसके प्रधानमंत्री का यह ऐलान लोगों को हैरान कर गया, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका सिर्फ पुराने सहयोगी ही नहीं, बल्कि अमेरिका के समर्थन के बिना ब्रिटेन का आर्थिक तौर पर टिकना मुश्किल होगा। फिर भी जेलेंस्की आए तो स्टारमर ने उनका गले लगाकर स्वागत किया। ध्यान रहे, जेलेंस्की ट्रंप से झगड़ कर आए थे, फिर भी इंग्लैंड में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। सड़कों पर लोगों ने जेलेंस्की के सपोर्ट में जोरदार नारे लगाए। तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने भी उनसे मुलाकात की। ये तस्वीरें वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव का संकेत देने के लिए काफी हैं। डिफेंस समिट की शुरुआत से पहले स्टारमर ने एक बार फिर जेलेंस्की को गले लगाया। सवाल उठा कि क्या यूरोप के अगुवा देश के तौर पर ब्रिटेन ट्रंप को मैसेज देना चाहता है। समिट के दौरान भी ब्रिटेन ने अपना रुख और भी साफ कर दिया। कहा कि हमारी कोशिश यूक्रेन को मजबूत स्थिति में लाना है। हम यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दोगुना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, समिट में शामिल नेताओं ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता जारी रखने और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने पर सहमति जाहिर की और साफ कहा कि किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं कि ये सभी बातें ट्रंप के प्लान के खिलाफ हैं। ट्रंप हर हाल में यूक्रेन और रूस में समझौता चाहते हैं, जबकि यूरोप पहले सुरक्षा की गारंटी चाहता है। इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पूरी तरह जेलेंस्की के साथ हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का भी समर्थन है। स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड खोलकर रूस के खिलाफ और जेलेंस्की के समर्थन में है। मगर इस दौरान यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड का जो रुख है, वो बता रहा है कि अमेरिका को लेकर यूरोप का नजरिया तेजी से बदलने लगा है। जिस तरह की भाषा ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे देखते हुए यूरोप के कुछ देश एकजुट और स्वनिर्भर होने की अहमियत समझने लगे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस सोच को साफ बयां कर दिया। कहा कि ये एक विरोधाभास है कि 50 करोड़ यूरोप की जनता 30 करोड़ अमेरिकियों से गुहार लगा रही है कि वे 14 करोड़ रशियन से उनकी रक्षा करें। टस्क ने दो टूक कहा है कि यदि आप गिनना जानते हैं तो खुद पर भरोसा करें। अब यूरोप जाग गया है और ईस्ट बॉर्डर को मजबूत करने पर एक स्वर में बोल रहा है। इतनी साफ गोई से ट्रंप को अभी तक किसी यूरोपियन देश ने आईना नहीं दिखाया। टस्क ने कहा कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका दुविधा में है
और हमें इस दुविधा से उबरने की जरूरत है। लेकिन जो तेवर पोलैंड के हैं, उससे सभी यूरोपीय देश सहमत नहीं। यूक्रेन को समर्थन देने के मामले में यूरोपीय यूनियन के कई देश सहमत नहीं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद नहीं देंगे। इससे पहले हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने भी जेलेंस्की के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट किया है। यानी यूक्रेन के साथ रहना है या अमेरिका के साथ चलना है, इससे लेकर अभी यूरोप में तस्वीर साफ नहीं। ट्रंप की नीतियों और बयानों से यूरोप को झटका तो लगा है, पर अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी अभी दूर की कौड़ी लगती है। अमेरिका के साथ यूरोप के ज्यादातर देशों के आर्थिक और रणनीतिक ताल्लुकात ऐसे हैं कि तुरंत उसके खिलाफ जाना मुश्किल लगता है। शायद इसीलिए जेलेंस्की को गले लगाने वाली स्टारमर ने ये कहने में देर नहीं लगाई कि अमेरिका कई दशकों से हमारा भरोसेमंद साथी रहा है और आगे भी बना रहेगा। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी ट्रंप के खिलाफ बोलने से गुरेज कर रहे हैं। शांति समझौते का एक प्लान बनाने की बात जरूर हुई है, मगर उसके लिए भी ट्रंप की मंजूरी जरूरी समझी गई। मगर जहां तक ट्रंप की बात है, इस वक्त वो यूरोप को जरा भी तवज्जो नहीं दे रहे। इधर यूरोप के देश अमेरिका को भरोसेमंद साथी बता रहे हैं, उधर ट्रंप ने फिर तीखा हमला बोला है। कहा कि अमेरिका को पुतिन के बारे में कम सोचना चाहिए और घरेलू समस्याओं पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि अमेरिका यूरोप की तरह न हो जाए। जो यूरोप पुतिन और ट्रंप की नजदीकी को लेकर चिंता में है, खुद उसके हालात पर ट्रंप ने तंज कसने से परहेज नहीं किया। लिखा कि हमारा ध्यान अप्रवासी रेप गैंग, ड्रग तस्कर, हत्यारों, मानसिक संस्थानों से आने वाले लोगों को अमेरिका में दाखिल होने से रोकने पर ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारी हालत यूरोप जैसी न हो। दिलचस्प बात यह है कि जो ब्रिटेन अमेरिका को पुराना साथी बता रहा है, ट्रंप वहीं के रेप गैंग का जिक्र करते तंज कस रहे हैं। इस गैंग ने ब्रिटेन में सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाया था, जिसे लेकर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी निशाने पर रहे हैं। अगर देखो पिछले कुछ दिनों में पहले उन्होंने शोल्स को इनवाइट किया, उसके बाद में मैक्रोन को इनवाइट किया, फिर स्टारमर को इनवाइट किया। तीनों के साथ जो ट्रंप का रवैया था, एक किस्म का धमकाने का था। और जहाँ तक मैक्रोन का ताल्लुक था, उनको तो ओवल ऑफिस में एक साइड में छोटी कुर्सी में बैठाया था, उनके साथ शेक हैंड भी किया, तो अपना हाथ पीछे खींचा और फिर उसी माफिक कार्रवाई मैक्रोन ने की। जहाँ तक स्टारमर का ताल्लुक है, उनको तो 20 मिनट के बाद भगा दिया। तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि जो इनके रिश्ते नातों में बहुत जबरदस्त दरार आ गई है। ट्रंप सिर्फ अपने अमेरिका को ही देखना चाहते हैं, और अगर अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, और उसकी वजह से अगर वो यूरोप को कमजोर कर रहे हैं या किसी और देश को कमजोर कर रहे हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। कुल मिलाकर ट्रंप यूरोप और ब्रिटेन जैसे पुराने दोस्तों को भी बख्श देने के मूड में नहीं। शायद इसकी वजह यह है कि यूरोप के पास कोई चारा नहीं, मगर क्या ट्रंप की यह बेरुखी उसे नई गोलबंदी, नए समझौतों और नए दोस्तों तक ले जाएगी? और क्या इससे वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा? इसका जवाब आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।